हम सबको अपनी जिंदगी में कभी न कभी होटल में रुकना ही पड़ता है। और अगर अब तक आप किसी होटल में नहीं रुके हो तो क्या पता भविष्य में आपको किसी भी शहर में किसी भी होटल में रुकने की जरूरत पड़े। और उस वक्त होटल को बुक करते समय आप सिर्फ उसके साफ सुथरे होने पर ही ध्यान देंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि इन साफ सुथरे दिखावे के पीछे क्या राज हो सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको इन साफ सुथरे होटल्स के अंदरूनी राज बताने जा रहे हैं। ऐसे राज जो कोई भी होटल वाले नहीं चाहेंगे कि उनके कस्टमर को पता चले। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दी गई घंटी को जरूर दबाएं ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। नंबर 1, होटल में काम करने वाले हाउसकीपर्स ने अपना नाम न बताने की शर्त पर एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में ये बताया था कि होटल्स के रूम में रखे ग्लासेस को कभी भी साबुन से नहीं धोया जाता, बल्कि उन्हें सिर्फ कपड़ों से पोंछ दिया जाता है। कई होटल्स में ग्लासेस को चमकाने के लिए फर्नीचर पॉलिश का इस्तेमाल भी किया जाता है। इतना ही नहीं, एक चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ कि कई हाउसकीपर्स ग्राहक से टिप न मिलने पर अपना गुस्सा निकालने के लिए टॉयलेट के पानी से ग्लासेस को धोते हैं। इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि बोतल से ही पानी पिएं या प्लास्टिक के ग्लासेस हमेशा अपने साथ रखें। और अगर बोतल होटल से मंगवाई हो तो पानी पीने से पहले उसका सील जरूर चेक कर लें। नंबर 2, हमारे दिन की शुरुआत चाय और कॉफी से ही होती है, फिर चाहे हम घर में हो या किसी होटल में। एक इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि होटल स्टाफ कॉफी मशीन कई महीनों तक नहीं धोते। एक स्टाफ ने इस बात का खुलासा भी किया कि जिस कपड़े से वो बाथरूम फ्लोर साफ करते हैं उसी से कॉफी पॉट भी साफ कर देते हैं। अगर आपको चाय पीनी है तो कम से कम चाय पीने से पहले कप को पानी से जरूर धो लें, क्योंकि यही एक चीज है जो आप कर सकते हैं। नंबर 3, अगर आप कोई होटल बुक करवा रहे हो और आपको ये पता चले कि उस होटल के एक रूम में किसी ने आत्महत्या की थी तो उस रूम की बात तो अलग, आप उस होटल के कोई भी रूम बुक करने से पहले 10 बार सोचेंगे। कई टॉप होटल्स के करंट और पास्ट वर्कर्स से बातचीत के दौरान एक ऐसा राज पता चला है जिसे शायद कोई भी होटल किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। इन इंटरव्यूज में एक चौंकाने वाली बात यह पता चली कि होटल्स में होने वाली मौतों का आंकड़ा काफी ज्यादा होता है और किसी होटल में हुई मौत के बारे में पता चलने पर उस होटल की रेपुटेशन काफी खराब हो सकती है। कोई भी होटल ये नहीं चाहेगा कि उनकी बदनामी हो, इसलिए इन खबरों को होटल वाले दबा देते हैं। कई होटल्स के मालिकों के पुलिस मीडिया से अच्छे संबंध होते हैं, जिसके चलते ये राज ही रह जाते हैं। एक स्टाफ ने बताया कि होटल रूम में होने वाली मौतों के बाद डेड बॉडी को पिछले रास्ते से या एलिवेटर से हटा दिया जाता है और उसके बाद तुरंत रूम को साफ करके दूसरे गेस्ट को दे दिया जाता है। नंबर 4, आप जब भी होटल में चेक इन करते हैं तो आप देखेंगे कि बेड और उस पर रजाई काफी अच्छे से रखी जाती है, क्योंकि होटल वाले जानते हैं कि आप रूम में आने के बाद सबसे पहले अपने बेड को ही देखेंगे। लेकिन एक बात शायद आप नहीं जानते कि होटल में जिन रजाइयों का इस्तेमाल होता है उन्हें होटल वाले साल में सिर्फ 1 से 2 बार ही धोते हैं। अगर आप उन्हें चेंज करने को भी कहते हैं तो स्टाफ दूसरे कमरे की रजाई आपको दे देता है। नंबर 5, आप जब किसी होटल में रुकते हैं तो अपने रूम का इस्तेमाल फ्रेश होने के लिए या फिर आराम के लिए करते हैं। दिन भर अपने रूम में नहीं रुकते। आप जब भी कुछ काम से होटल के बाहर जाते हैं तो आपको अपने रूम की चाबी काउंटर पर जमा कराने के लिए कही जाती है, ये बताकर कि आपके जाने के बाद आपके रूम की सफाई कर दी जाएगी। अगर आपको भी यही लगता है कि आपके जाने के बाद आपके रूम की सिर्फ सफाई ही होगी तो आप गलत हैं। कई सफाई कर्मचारियों ने इस बात को माना है कि रूम में गेस्ट न होने पर वे उनके सामान की तलाशी लेते हैं। तो अगली बार आप किसी होटल में रुकें तो इस बात का ध्यान रखें। नंबर 6, कई होटल वाले सिक्योरिटी पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते। सिर्फ 1-2 गार्ड के भरोसे ही ज्यादातर होटल्स की सुरक्षा छोड़ दी जाती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने सामान और खुद की सुरक्षा खुद करें। नंबर 7, क्या आपको याद है आपने अपने घर के टीवी के रिमोट की सफाई आखिरी बार कब की थी? शायद नहीं। होटल में रखे टीवी रिमोट को आपसे पहले हजारों लोगों ने इस्तेमाल किया होगा और आप शायद नहीं जानते कि हमारे हाथ पर 40 तरह के बैक्टीरियाज होते हैं। तो होटल के रूम में रिमोट के इस्तेमाल के बाद और खाना खाने से पहले हाथ अच्छी तरह से धो लें। अब हम आपको देंगे कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपको काफी फायदा हो सकता है। नंबर 8, हम हमेशा यही चाहेंगे कि आपको रूम अच्छा और सस्ता मिले। अगर आप रूम की बुकिंग के लिए सुबह कॉल करेंगे तो आपको ज्यादा कीमत अदा करना पड़ेगी, क्योंकि सुबह के समय कई गेस्ट्स आने के चांसेस होते हैं। इसलिए अगर आप महंगे दाम पर रूम बुक नहीं करते तो कोई और भी कर सकता है।
वहीं ज्यादा रात होने पर रूम के दाम ज्यादा मिलेंगे। होटल वालों को पता होगा कि इस वक्त आपके पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो आपको मन चाहे दाम बताए जाएंगे। लेकिन शाम को 5 से 6 के समय आपको रूम सस्ते मिलेंगे, क्योंकि इस वक्त होटल में चेक इन करने वालों की काफी कम और चेकआउट करने वालों की ज्यादा संख्या होती है। होटल वालों की कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा रूम बुक हों, इसलिए रूम के दाम घटा दिए जाते हैं। नंबर 9, आजकल होटल बुकिंग काफी आसान हो गया है। कई वेबसाइट्स आपको कम दाम में रूम देने का वादा करती है, लेकिन हम आपको एक ऐसी तरकीब बताएंगे जिससे आप डायरेक्टली होटल से कम दाम में रूम बुक कर लेंगे। आपको करना यह है कि सबसे पहले ऑनलाइन उस होटल के रूम का डिस्काउंटेड रेट पता करना है। इसके बाद आप होटल में फोन करके उन्हें अगर ये बोलें कि ऑनलाइन रेट में अगर वो आपको बुकिंग दे दे तो आप तुरंत रूम बुक कर देंगे। होटल वाले आपको उस दाम में होटल दे ही देंगे, क्योंकि इसके 2 कारण हैं। एक कारण ये कि आप रूम तुरंत बुक करा रहे हो, दूसरा सबसे बड़ा कारण ये कि ऑनलाइन होटल बुक कराने वाली वेबसाइट को उन्हें जो कमीशन देना पड़ता है वो उनके ही जेब में जाएगा, इसलिए ये सौदा उनके लिए फायदेमंद ही होगा। साथ ही आपको भी ऑनलाइन बुक करने की परेशानी नहीं होगी। नंबर 10, अगर आपको आखिरी समय में बुकिंग कैंसिल करनी है तो चार्ज देने से आप बच सकते हैं। होटल वाले ये राज आपको नहीं बताते। आप होटल में कॉल करके अपनी बुकिंग 2 से 3 दिन आगे बढ़ा दीजिए, फिर अगले दिन 24 घंटे से पहले बुकिंग कैंसिल कर दीजिए। होटल वाले आपसे 1 रुपए भी नहीं ले पाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और हाँ, हमें 2000 लाइक से ज्यादा चाहिए। आप ये तो पूरा कर ही देंगे ना। जय हिंद, वंदे मातरम।